ओके, नाउ द लास्ट टॉपिक इज प्रोजेक्टाइल मोशन के हवाले से मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज प्रोजेक्टाइल का जो रेंज है वो हमें कब मिलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने पहले से कहा था कि हम प्रोजेक्टाइल को किस एंगल से फेंक दें, थीटा से, ताकि हमें मैक्सिमम रेंज मिल जाए। अब हमारे पास एंगल 10 डिग्री भी हो सकता है, 100 डिग्री भी है, 90 डिग्री भी है, बहुत सारे मुख्तलिफ एंगल में आते हैं। एक स्टूडेंट ये देखना चाहता है कि मैं किस एंगल से बॉल को फेंक दूं कि वो दूर से दूर जाए, एंगल वो बताना चाहते हैं। सो ये आज का टॉपिक है। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज को पाने के लिए आपके पास रेंज का फार्मूला पहले क्या चीज़ है, जैसे हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिराइव किया था, vi² sin 2θ अपॉन g का फार्मूला है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी को कांस्टेंट कर देते हैं और g को भी हम लोग कांस्टेंट कर देते हैं। g हमारे इख्तियार में है ही नहीं, इनिशियल वेलोसिटी भी हम क्या करते हैं, उसको कांस्टेंट कर देते हैं, ठीक है। सो इट इज कांस्टेंट। अब जो रेंज है वो किस चीज पर डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ sin 2θ पे डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी को आप लोग क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। अब sin 2θ को अगर हम मैक्सिमम कर देंगे तो रेंज भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। sin 2θ को मैक्सिमम करने से रेंज भी मैक्सिमम हो जाएगा। अब sin 2θ कब मैक्सिमम होगा, जब इसका वैल्यू 1 के बराबर आ जाए। तो मैंने क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम sin 2θ कब आएगा मैक्सिमम, जब इसका कीमत 1 के बराबर हो जाए। तो मैंने यही लिखा, मैक्सिमम sin 2θ इज इक्वल टू 1। अब हमें यह भी पता है कि sin 90 डिग्री भी 1 के बराबर है। अगर sin 90 1 के बराबर है तो हम लोग इस 1 के जगह पर sin 90 भी तो लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, sin 2θ इज इक्वल टू sin 90 कर दिया। अब यहां पर आप आ जाइए, sin 2θ इज इक्वल टू sin 90, ये थीटा, ये sin के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 2θ इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 2 सब जाके 2 हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, 45 आ जाएगा डिग्री। दिस इज व्हाट थीटा, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि प्रोजेक्टाइल या कोई भी बॉल जो है वो मैक्सिमम रेंज तब भी हासिल करेगा जब आप उसको 45 की डिग्री पे फेंक दोगे। दिस इज योर हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज द एंगल। आप इस एंगल से आप अगर फेंक दिए, अगर उसका एंगल कितना होगा, अगर 45 डिग्री पर आपने उसको फेंक दिया तो ये बहुत दूर जाके गिरेगा, बहुत दूर जाके गिरेगा। अलबत्ता अगर आपने उसको इससे कम एंगल पे फेंक दिया तो शायद करीब गिरेगा। अगर आपने उसको 90 के एंगल पे फेंक दिया तो फिर क्या होगा, 90 के एंगल पर आप लोग करोगे तो ये सीधा नीचे आपके सर पर वापस गिर जाएगा, रेंज 0 आ जाएगा। ये आप लोग साबित कर सकते हैं। आप लोग रेंज का जो फार्मूला है ना, दिस वन द फार्मूला, इधर आप sin 2θ की जगह पर आप उसको जो आपका जो एंगल है, ये जो एंगल है, आप यहाँ पर 90 डिग्री लगा दे। 90 डिग्री अगर आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपका आंसर सारा 0 आ जाएगा, फॉर्मूले में सारा 0 आ जाएगा। सो 90 के एंगल पर फेंकना नहीं, बॉल को किस एंगल पे फेंकना है, 45 डिग्री पर अगर आप उसको फेंक दोगे तो ये बहुत दूर जाके गिरेगा। तो एक बैट्समैन को बड़ा छक्का मारने के लिए क्या करना होगा, 45 डिग्री पे बॉल को फेंक देनी है। ये आपका हॉरिजॉन्टल वो है, पार्ट है, और इसका जो एंगल होगा वो आपने 45 डिग्री बताने में। सो इसके साथ ही प्रोजेक्टाइल मोशन मुकम्मल तौर पर खत्म। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द नेक्स्ट वीडियो।